गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखना है तो आप प्रयागराज आए। यहाँ पर इस समय गंगा और यमुना दोनों ही उफान पर हैं और न जाने कितने गांव को अपने अंदर समाये हुए हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा गांव और 50 से ज्यादा वार्ड इस बाढ़ से प्रभावित हैं। इनके रौद्र रूप को इस कदर हम देख सकते हैं कि कई किलोमीटर तक यह पानी यहाँ पर बढ़ गया है और आसपास के सारे इलाके जलमग्न हो गए हैं। यह वो संगम है जहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, माघ मेला लगता है। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आए थे, करोड़ों श्रद्धालुओं ने यहाँ स्नान किया, लेकिन इस समय यहाँ पर पूरा इलाका जलमग्न है और प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से 24 जनपद प्रभावित हैं और उनमें से प्रयागराज सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पर 7 तहसीलें इससे प्रभावित हुई हैं। तकरीबन 100 से ज्यादा गांव और 49 से ज्यादा वार्ड जलमग्न हो गए हैं। गंगा और यमुना के बढ़े हुए जल स्तर से लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रभाव को कम करने के लिए और खासतौर से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दिन रात एक किए हैं। सीएम योगी ने टीम 11 बनाई है मंत्रियों की। प्रत्येक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है, जिससे कि वहां के राहत कार्यों को वो जाकर स्वयं देखें, मॉनिटरिंग करें और पूरा अमला इस बात पर लगा हुआ है कि लोगों को बाढ़ से राहत मिले। खासतौर से प्रयागराज में 7,500 से ज्यादा लोगों को बाढ़ से प्रभावित जो हैं उनको निकाल कर राहत शिविरों में रखा गया है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये एरिया है, ये जहाँ पर गंगा है, ये गंगा यहाँ पर किस तरीके से उफान पे है और ये पूरा इलाका जलमग्न हो गया है। संगम के पास का ये इलाका, बक्सी बांध के अगल बगल का इलाका, जहाँ पर कुछ लोग अभी देख सकते हैं घरों में मौजूद भी हैं अपने, प्रथम तल पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है, लेकिन ये लोग अभी भी ऊपर रह रहे हैं और इनको राहत और बचाव के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, जल पुलिस, पीएसी, तमाम सारा प्रशासनिक अमला लगा हुआ है और प्रशासन के उच्च अधिकारी हर राहत बचाव कार्य पर बराबर निरंतर निगरानी बनाए हुए हैं। यहाँ सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम यहाँ पर उनके लिए खाद्य सामग्री भेजी जाती है, राशन सामग्री का भी वितरण होता है और साथ साथ उनके लिए चिकित्सकीय सेवाओं के लिए भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर भी अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई दवा की जरूरत होती है, खाने पीने की जरूरत होती है, उन सुविधाओं पर लगातार काम करता है प्रशासन। यहाँ पर जो बोट्स रहती हैं, इन्हीं बोटों में सवार होकर लोग जाते हैं और अंदर लोगों को मदद पहुँचाते हैं। ये वो लोग हैं जिनका पूरा क्षेत्र, पूरा घर बाढ़ से प्रभावित है और ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अपना समय काट रहे हैं और इंतजार बस इसी बात का है कि जल स्तर कब कम होगा, कब इनकी जिंदगी फिर से एक सामान्य स्थिति में लौटेगी। बाढ़ का प्रभाव किस कदर है कि यहाँ पर लोगों की जिंदगियों में परेशानी आई है, लेकिन उस परेशानी को कम करने के लिए राहत और बचाव कार्य भी उतनी ही तेजी से किया जा रहा है। ये पूरा एरिया नाग वासुकी का क्षेत्र है। यहाँ पर हमने देखा कि मंदिर किस तरह जलमग्न हो गया है और ये आसपास का इलाका जो सड़क के दाहिनी तरफ का इलाका है, यहाँ भी किस ऊंचाई पे पानी आ गया है। अब ये बहुत ही ऊंचाई वाला क्षेत्र है जो नहीं डूबा है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं, लेकिन इन लोगों तक खाद्य सामग्री, राशन सामग्री और तमाम जरूरत की जो सामान होती है वो सब कैसे पहुँचाया जाए, ये स्वयं तो नहीं कर सकते हैं। इसी के लिए यहाँ पर प्रशासन ने तमाम सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। अलग अलग इनकी टीमें हैं जो आती हैं और इन लोगों को सुबह, दोपहर, शाम राहत सामग्री पहुंचाती हैं और इनकी जरूरतें जो भी होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी होती है या तो इनके निकलने के लिए यहाँ पर विशेष बोट भी तैनात की गई हैं, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले भी रोजमर्रा के काम करते हैं। वो यहाँ से जाते हैं और अपनी ड्यूटी कर वापस आते हैं, जो काम धंधा व्यापार करते हैं वो सब करते हैं। वो उनकी जो दैनिक नित्य क्रिया है वो बराबर चलती रहे, उसके लिए यहाँ पर व्यापक और तमाम सारे इंतजाम किए गए हैं, इतने बड़े पैमाने पर किए गए हैं। और इस पर इस बात को कहा जा सकता है कि समस्या कितनी बड़ी हो, चुनौती कितनी बड़ी भी हो, लेकिन अगर पहले से प्लानिंग की जाए तो समस्याओं का दर्द थोड़ा सा कम हो सकता है। ये दर्शाता है, ये पूरा वही क्षेत्र था जो बहुत ज्यादा डेवलप किया गया था। हमने देखा था कुंभ जब यहाँ चल रहा था तो ये आसपास के एरिया को कितना सजाया गया था, लेकिन हर साल यहाँ पर गंगा में बाढ़ आती ही आती है।
प्रशासन को पता रहता है। वो अंदाजा कितनी दूर तक जाएगा ये भले नहीं अंदाजा रहता है कि कितना पानी आएगा, लेकिन इतना जरूर अंदाजा रहता है कि बाढ़ आनी है। इसी के मद्देनजर पहले से यहाँ पर जो प्लानिंग बनाई जाती है उसी का परिणाम है कि इस बार लोगों को खास जरूरत के सामान तुरंत मिल रहे हैं। बाढ़ राहत जो केंद्र बनाए गए हैं वहां पर भी लगातार खाने के सामान वितरित होते हैं, वहां उनकी जरूरत के सामान है। वहां पर एक मेडिकल टीम भी तैनात की जाती है और इन एरियो में भी इन लोगों को जो जरूरत है हम दिखाना चाहेंगे। देखिए वो हम लोगों को इशारा कर रहे हैं, मुश्किलों में है लेकिन शासन प्रशासन साथ है, तो बिल्कुल उनके भी चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। तो ये बात है कि कष्ट तो होगा ही होगा, इस बाढ़ से दैनिक जीवन प्रभावित होगा, लेकिन जो उनके पास जब मदद पहुंचती है तो बिल्कुल उस कष्ट को कम किया जा सकता है जरूरतों को पूरा कर कर। यही दर्शा रहा है प्रयागराज में। चुनौतियां तमाम हैं, लेकिन प्रशासन की यही मंशा है कि लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। यहाँ पर हमारे साथ एसडीएम सदर अभिषेक सिंह जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, कितनी चुनौती है इस समय? लगभग हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं प्रयागराज में। जी, इस समय जो हम लोगों ने असेसमेंट किया है, हर घर में जाके हर हमारे बाढ़ प्रभावित सारे एरियाज में विजिट करके हमारे कम से कम इस समय 5000 घर प्रभावित हैं, जिसमें से करीब 10,000 लोग हमारे बाढ़ शौचालयों में सुरक्षित रूप से सुविधाओं के अंदर रह रहे हैं। और इस समय जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो घर प्रभावित हैं, बहुत सारे लोग घर छोड़ने के लिए इच्छुक नहीं होते हैं क्योंकि उनका सामान वगैरह रखा होता है और वो पहली मंजिल पर शिफ्ट हो जाते हैं। उनके लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं निरंतर कि उनको पेयजल की व्यवस्थाएं सारी सुनिश्चित कराई जाए, उनको कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही फूड पैकेट्स भी हम लंच और डिनर डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, जिससे कि उनको खाना समय पे मिलता रहे। इसके साथ ही हम राशन किट वगैरह का भी, जो सूखा राशन होता है जिसमें हल्दी, मसाले, चना, दाल, आटा, तेल सब कुछ होता है, तो वो किट भी शासन की तरफ से जो उपलब्ध कराई जाती है वो हम मुहैया करा रहे हैं, जिससे कि लोग अगर आवागमन में कोई बाधित हैं या अगर नहीं जा पाते हैं मार्केट, तो उनको इन चीज़ों के लिए, मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए किसी तरीके की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। तमाम सारी मोटर बोट्स लगाई गई हुई हैं, चूंकि गलियां हैं, सकरी भी गलियां हैं, तो छोटी नावें भी लगाई हैं आपने। ये पूरा एरिया लगभग कितना लोग इससे प्रभावित होंगे इस क्षेत्र में? जी, अभी हम लोग ये छोटा बघाड़ा के क्षेत्र में हैं। यहाँ से आगे हम सलोरी, शिवकुटी, तेलियरगंज, गोविंदपुर और ऐसे करीब हमारे 50 मोहल्ले प्रभावित हैं। और इस समय हमारी प्रशासन की तरफ से 119 बोट्स का संचालन किया जा रहा है लगातार, जिससे कि लोगों को आवागमन में किसी तरीके की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। और इसके साथ ही लगातार फीडबैक भी लिए जा रहे हैं उन एरियाज में हमारे और हमारे पूरी टीम के द्वारा, जिससे कि कोई भी अगर व्यवस्था कम या ज़्यादा कोई भी अगर चेंजेस करने हो तो उसको भी हम लोग टाइम से इम्प्लीमेंट कर सकें। हम तो ये अंदाज रहे हैं, क्योंकि कुंभ से जब गंगा बहती है, आज से लगभग 2 महीने बाद जब बहेंगी, तकरीबन 5 किलोमीटर पीछे रहती है। ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर गंगा का बहाव आ गया है। तो इस एरिया में आप लगभग जो टीमें होंगी, एक बड़ी टीम बनाई होगी आपने, बड़ी तैयारी कर रखी होगी, सुबह दोपहर शाम रात की अलग अलग मॉनिटरिंग हो रही है। जी, ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के स्तर से एक पूरी टीम बनाई गई है, जिसमें हमारे अपर जिलाधिकारी महोदय की सभी की ड्यूटियां लगाई गई हैं, विकास विभाग से सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, पुलिस प्रशासन की सभी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई और 8-8 घंटे की शिफ्ट में ड्यूटियां जिलाधिकारी महोदय ने लगाई हैं, जिससे कि किसी भी वक्त किसी भी नीडी शरणार्थी को कोई भी जरूरत हो तो उसका तत्कालिक निदान किया जा सके। मेडिकल की टीम्स हमारी 8 घंटे के अंतराल पर लगाई गई हैं, जिससे किसी भी तरीके की कोई मेडिकल अगर इमरजेंसी होती है तो उसको भी तुरंत एड्रेस किया जा सके। तो इस तरीके से जिलाधिकारी महोदय ने हर टाइम के हिसाब से पूरी प्रॉपर ड्यूटीज लगा रखी हैं, जिससे किसी को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। ये थे एसडीएम सदर अभिषेक सिंह, जो बता रहे थे कि प्रशासन इस काम को कर रहा है, लगातार टीमें बना रखी है उसने, और बिल्कुल जहां से जो भी मांग आती है, कोई शिकायत आती है, उसे पूरा किया जाता है। अब बस जरूरत ये भी है, प्रशासन की चुनौती ये भी रहेगी कि आने वाले दिनों में जब बाढ़ का पानी हटता है तो उसके बाद संक्रमण का खतरा बढ़ता है, संचारी रोग हो सकते हैं। उसके मद्देनजर भी प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो बिल्कुल चुनौती बड़ी है, लेकिन लोगों को धैर्य बना के रखना होगा, क्योंकि प्रशासन उनके साथ है। गंगा उफान पे है और किस कदर लोगों की जिंदगियों में परेशानियां आई हैं, लेकिन उन परेशानियों को कम करने के लिए प्रयागराज के प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं की जा रही हैं, जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वही है जो इनके जीवन को सामान्य बनाए हुए है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये राशन सामग्री आई हुई है। यह एरिया छोटा बघाड़ा कहलाता है। तकरीबन इस एरिया में 10,000 लोग इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और
इनके लिए प्रशासन लगातार राहत और बचाव का कार्य कर रहा है, रेस्क्यू का कार्य करता है। यहाँ पर तमाम सारी बोट्स लगाई गई हुई हैं, राशन सामग्री का वितरण होता है, लंच का वितरण होता है। लंच पैकेट यहाँ पर सुबह दोपहर शाम तीनों समय बांटे जाते हैं। पीने का पानी इनको दिया जाता है जो इन छोटी बोट्स में लाया जाता है। चूंकि ये मोहल्ला है, मोहल्ले के अंदर आप देख सकते हैं कुछ गलियां छोटी होती हैं, तो वहां पर छोटी बोट्स का इंतजाम किया गया है। ये छोटी बोट गलियों में जाकर अंदर लोगों को सामान पहुंचाती हैं, उनको राहत पहुंचाती हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर अभी रह रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रथम तल तो इनका पूरा डूब गया है, जलमग्न हो गया है। कल के मुकाबले आज जलस्तर में थोड़ा सा लगभग 49 सेंटीमीटर की कमी आई है, लेकिन अभी बहुत ज्यादा पानी है और इसको सामान्य होने में काफी समय लगेगा। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का समय लग सकता है इनके जनजीवन सामान्य होने में। लेकिन फिलहाल अभी तो जो स्थितियां बनी हुई हैं वह तो इनके लिए कठिन है और प्रशासन के लिए चुनौती है, और चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन अपनी रणनीति पे काम कर रहा है। पूरा एक कार्यक्रम के तहत पूरी टीमें लगाई गई हैं, टीमों की मॉनिटरिंग होती है। यहाँ पर ये देखिए, इस छोटी बोट से राशन सामग्री अंदर जा रही है जो लोगों तक पहुंचाई जाएगी, लोगों को वितरित की जाएगी ताकि उनकी जिंदगी चलती रहे। प्रयागराज में बाढ़ का असर कुछ इस कदर है कि यह संगम है, सामने संगम नोस था। यहाँ पे दोनों धाराएं जब मिलती थी तो यहीं पे लोग स्नान करते थे, यहीं पे सारे घाट बनाए गए हुए थे। किला घाट से लेकर संगम नोस तक का पूरा इलाका जलमग्न है पूरी तरीके से। अब यहाँ पे न नौका विहार की परमिशन है, न यहाँ पर स्नान की कोई अनुमति प्रदान की गई है। अभी कुछ दिन लगेंगे यहाँ पर फिर से घाट तैयार करने में, क्योंकि पानी बढ़ा हुआ है। अब धीरे धीरे जलस्तर कम होगा, तकरीबन 1.5 सप्ताह से 2 सप्ताह लग सकते हैं इसको अपनी पुरानी स्थिति में आते हुए। लेकिन अभी आसपास के पूरे इलाके जलमग्न हैं, जो आसपास के मोहल्ले हैं, गांव हैं, वह सारे बाढ़ से प्रभावित हैं। और वहां के लोगों को जो ज्यादा प्रभावित हैं, बाढ़ से पीड़ित लोगों को बाढ़ राहत शिविर में रखा गया हुआ है और वहां पर उनको सुविधाएं प्रदान करने की सरकार कोशिश कर रही है। प्रयागराज में ये है महेवा घाट, ये यमुना नदी पर है और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिनों में पानी कम हुआ है। यहीं के लोगों से जानते हैं किस तरीके की स्थितियां बनती थी यहाँ पर और इस बार कितनी ज्यादा यहाँ पर बाढ़ आई है। आप लोग बताएंगे कि पिछले सालों में पानी कैसा आता था, इस बार क्या ज्यादा आया पानी? नहीं, इस बार तो आया है, अभी ज्यादा आया है। इस बार पिछले साल तो आया तो वही से लौट गया था, इस बार तो ज्यादा आ गया है। अभी तो बड़ा हुआ है तो हट गया, कल से हट रहा है। क्या क्या परेशानी होती है? बहुत परेशानी, लोग घर से बेघर है, घर से हम लोग बाहर निकले हुए हैं, रूम लिए हुए हैं। और यहाँ में सभी लोग भाई बहने जितने हैं सब घर से बेघर है। हम लोग कई मंदिर में रह रहे, कोई घर की कोई स्थान लेके हर लोग मतलब सहायता कर रहे हैं। हम लोग को मकान दिया गया है, कोई किराए रह रहे हैं, कोई किसी के घर पे रह, कोई कुरिया लगा कर रह रहा है। सर देखा जाए तो 2013 का रिकॉर्ड जो है टूटा है इस बार। यमुना जी में पानी का रफ्तार बहुत ही तेज था और यमुना किनारे जितने भी मकान थे सब बेघर हो गए हैं, पानी में सब डूबा हुआ है, जिससे तमाम प्रकार की असुविधा तो उपलब्ध हुई है। सरकार को थोड़ा ये भी ध्यान देना चाहिए, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको समय से पूर्व पहले जो सरकारी राहत है उसको उपलब्ध कराना चाहिए। महेवा घाट है ये, तो यहाँ पर तमाम सारी लोग छोटी छोटी दुकानें लगाते थे, वो उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई है। यहाँ पर ढेर सारे पर्यटक आते थे जो नाव से घूमने जाते थे, नाव चलाने वालों के भी रोजी रोटी पर असर हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर लोगों के घर में रखे सामान भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रशासन अब इनका आकलन करेगा क्या कुछ इनका नुकसान हुआ है। इनको उम्मीद है कि इनके हुए नुकसान की भरपाई सरकार इनको दे, यही उनकी उम्मीद है। लेकिन एक जरूर बात है कि पिछले 2 दिनों में जो पानी घटना शुरू हुआ है, इससे इनको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनका जीवन फिर से सामान्य हो सकेगा।
हम पहुंचे हुए हैं प्रयागराज के बाढ़ राहत केंद्र में। यहाँ पर तमाम सारे लोगों को रखा गया है, जिन लोगों का घर जलमग्न हो गया था, पानी भर गया था, जो लोग घर में नहीं रह सकते थे, वह लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ पर रह रहे हैं। आप लोग यहाँ कितने दिन हो गए रहते हो? सर हमको यहाँ पे 3 से 4 दिन हो गए। 3 से 4 दिन हो गए। कहाँ पे आपका घर था? हमारा गली नंबर 3 में है घर, और पानी हमारे घर में इतना आ गया है करीब। तो हम लोग वहाँ 2-3 दिन देखे थे कि वापस जाने वाला है, लेकिन नहीं गया, तो फिर हम लोग हटना पड़ गया वहाँ से। बच्चे हैं हमारे छोटे। यहाँ बाढ़ राहत शिविर में किस तरीके की व्यवस्थाएं? व्यवस्थाएं सर बहुत अच्छी। दिनचर्या बताएं क्या? नहीं, व्यवस्थाएं अच्छी हैं और सफाई भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे। सरकार की तरफ से जितनी मदद हो सकती है लोग कर रहे हैं। क्या क्या होती है मदद? जैसे सर खाने की हो गई, दूध की होगी बच्चों की, ये सब सारी मददें मिल रही हैं। अब जितना मतलब सरकार से हो सकता है उतना सरकार हमें दे रही है। यहाँ पे भोजन पानी इसकी क्या व्यवस्था है, कैसे मिलता है, किस तरीके से बढ़िया है? नहीं, टाइम से आ जाता है। सुबह नाश्ता आता है, दोपहर में खाना आता है, चाय भी आता है, मतलब तरह बदल के नाश्ता आता है, खाने को खाना आता है, टाइम से शाम को भी खाना मिल जाता है। परिवार में और लोग हैं आपके? हाँ, दो देवर हैं, पति हैं, 3 बच्चे हैं। आप कब से हैं यहाँ पे? और आज 3 दिन से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या रहता है? सबको ये सुबह हलाद मिला था, हलवा मिला था, केला, चाय, अच्छा नाश्ता भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, दवा की भी सुविधा है। बार बार पूछने भी भैया लोग आते हैं कि आप लोग मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ अच्छा है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो मतलब। घर कहाँ था? हमारा राजापुर में घर था, तो वहीं से हम 2 लोग, पूरा मोहल्ला आसपास के लोग भी काफी लोग परेशान थे जी। हो गए यहाँ? जी हम संडे के सुबह आए हैं, संडे के सुबह आए। हमारा गली नंबर 3 और 9 के बीच में मेरा घर है। मेरे घर में काफी, हम तो ज्यादा दूर जाते हैं, मेरा लड़का तो थोड़ा लंबा है, तो हम लोग इसलिए जब ज्यादा पानी आ गया हम लोग को पता भी नहीं चला रात में, और सुबह जब उठे सो के तो पूरा घर में पानी घुस गया। तब हम लोग ढूंढने लगे, जगह नहीं मिल रहा था हम लोगों को। तब मेरा लड़का पानी बरसते हुए सब जगह पता लगाया, तो यहाँ पता हुआ, तब हम लोग राजापुर गंगानगर से यहाँ आए हैं जी। यहाँ पे खान पान और जी सब सही है, सब सही। नहीं सब सही। अपना आशियाना अपना ही होता है, लेकिन मैं राजापुर शांतिपुरम से हूँ। मेरे घर में घुटने के बराबर पानी है, लेकिन यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं, बस अपना आशियाना अपना होता है। सब चीज मिल रहा है, बनाना, टी, मिल्क, डिनर भी, लंच भी, हर चीज मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वाटर की टैंक लगी हुई है। तो तमाम सारे लोग हैं जिन्होंने बताया कि उनको यहाँ पर प्रॉपर व्यवस्थाएं सुविधाजनक मिल रही है। यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, और ये प्रतिदिन यहाँ पर डॉक्टर रेगुलर एक टीम रहती है मेडिकल की, और ये दवाएं, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग रह रहे हैं, बुजुर्ग रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं यहाँ पर, तो स्वाभाविक रूप से उनको दवा की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि घर के बाहर आए हैं, मौसम भी ऐसा है तो बीमार हो सकते हैं। ऐसे में डॉक्टर साहब यहाँ हर समय मौजूद रहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपकी व्यवस्था है कि आप लोग कर रहे हैं? पूरा फर्स्ट पूरी दवाएं यहाँ पे हैं, हमारे CMO ऑफिस की तरफ से पूरी टीम जो है हर जगह लगी हुई। कोई भी स्वास्थ्य दिक्कत होगी तो हम लोग 24 घंटे के लिए पूरी टाइम टेबल बना हुआ है, डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं यहाँ पे उनकी सेवा देने के लिए। यहाँ पर आपने किस तरह की ज्यादा दवाएं रख रखी है, क्योंकि बच्चे में संक्रमण का इस समय भी चल रहा है? असल में जो ये मौसम चल रहा है उसके हिसाब से करीब 60-70% पेशेंट तो वायरल चल रहे हैं, तो उनकी सारी दवाएं हम लोग पास है, और जो नहीं रहते उसको भी मंगाने की पूरी कोशिश रहती है कि हम लोगों को पूरी दवा दे सकें। यहाँ पर विशेष राशन भी रखा गया हुआ है जो छोटे बच्चों के लिए, खास तौर से 7 माह से लेकर 3 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए पोषण आहार होता है, उसका भी यहाँ पर वितरण किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ राशन की किट मौजूद है। जिन लोगों को राशन की आवश्यकता होती है, जो लोग नहीं आना चाहते हैं राहत शिविरों में, उनके लिए भी यहाँ पर एक गोडाउन बनाया गया है, जिससे यहाँ से सामान सप्लाई किया जाता है। भाई साहब, आप लोग तमाम सारे यहाँ पे रखे हैं मशीनें, क्या क्या चीजें यहाँ जाँच हो जाती है? जांच BP है, फीवर है, यही है। BP वगैरह की जांच आप लोग कर रहे हैं? जी। बुजुर्ग लोग होंगे खास तौर से? जी उनके लिए। क्या क्या दवाएं वितरित करते हैं वैसे? यहाँ सभी किस्म की दवाएं हैं वैसे, बाकी 6 बात कर लीजिए। पैरासीटामोल है, एंटीबायोटिक है, पेट दर्द के लिए है, बुखार, सर्दी, ये सारी दवाएं हैं। तमाम सारी दवाएं यहाँ पर रहती हैं, लेकिन अगर जिन दवाओं की आवश्यकता रहती है जो यहाँ पर नहीं उपलब्ध है,
उनको भी यहाँ पर मंगा के वितरित किया जाता है। एलपी की सुविधा भी यहाँ पर पूरी तरीके से मौजूद है, ये कह सकते हैं यहाँ पर। और बाढ़ राहत शिविरों की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम रहते हैं। यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि किसी भी प्रकार की सामूहिक रूप से लोग रहते हैं तो कहीं कोई ऐसी स्थिति न बने जिससे कि माहौल खराब हो सके। यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी लगाए गए हैं। पुलिसकर्मी की मौजूदगी यहाँ पर 24/7 रहती है। यहाँ पर हमारे पीछे आप किट ये देख सकते हैं, ये लगी हुई है, क्योंकि प्रयागराज क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और जिनको शिविरों में रखा गया है। तो उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हैं कि अपना खाना बनाना चाहते हैं तो उनके लिए राशन भी रखा गया हुआ है। लेकिन जो राहत शिविर है वहां पर लंच पैकेट और खाना तीनों टाइम का ये यहाँ पर वितरित ही किया जा रहा है लोगों को, जो यहाँ रहने वाले हैं, जो लोग खा रहे हैं। और बाकायदा चूंकि परेशान लोग हैं तो बिल्कुल खा के कहीं ना कहीं मन को एक संतोष तो लग रहा है कि सरकार उनके साथ है, प्रशासन उनके साथ है इस मुश्किल घड़ी में। यहाँ पर तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, जो भी जरूरत है बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रशासन के द्वारा वह सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। आने वाले कुछ दिन हो सकता है इनको अभी कुछ कठिनाई उठानी पड़े, लेकिन शासन प्रशासन लगातार मुस्तैद है बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए। प्रदेश में 24 जनपदों में बाढ़ है, लेकिन प्रयागराज में 7 तहसीलें प्रभावित हैं। हमारे साथ प्रयागराज के जिला अधिकारी जी मौजूद हैं। किस तरीके से राहत और बचाव कार्य यहाँ पर चल रहा है, हमने देखा तमाम सारे लोग बाढ़ राहत शिविर में भी मौजूद हैं और लगातार वहाँ पर फूड पैकेट वगैरह आप लोग वितरित कर रहे हैं। किस तरीके की प्लानिंग किया आपने? देखिए, हमारे यहाँ पे प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों में काफ़ी पानी आया हुआ था। एक अच्छी बात है कि पिछले 24 घंटे से पानी का स्तर नीचे जाना शुरू हो गया है और काफ़ी पानी अब नीचे बहुत तेज़ी से जा भी रहा है। तो उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में अगर कहीं से एक्स्ट्रा पानी नहीं आया तो स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। वर्तमान में हमारे लगभग 24 राहत शिविर चल रहे हैं। ज़्यादातर राहत शिविर हमारे शहरी क्षेत्र में है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में ही आबादी का विस्थापन ज़्यादा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र प्रभावित तो ज़रूर हुआ है, लेकिन वहाँ पर आबादी का विस्थापन बहुत कम है। अधिकतर गाँव में लोग रह रहे हैं, उनका या तो संपर्क मार्ग कट गया है या आने जाने में समस्या है। तो हमारे जो अधिकारी हैं हर स्तर पे, ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नाव की, SDRF की, NDRF की पर्याप्त व्यवस्था है। हमारे जो राहत शिविर हैं वहाँ पर सुरक्षा की, स्वास्थ्य की, सफाई की, खाने पीने की हर तरह की व्यवस्थाएं हैं। सीनियर ऑफिसर्स को लगाए गए ADM रैंक के अधिकारियों को, जैसे यहाँ प्रयागराज में शहरी क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित है तो यहाँ पे 2-2 मोहल्ले पर एक ADM लगाए गए, उनके नीचे टीम है। तो बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन से काम चल रहा है और उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी। तो बिल्कुल हम सबको उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रयागराज में जल स्तर और कम होगा और यहाँ का जीवन सामान्य होगा। यहाँ तमाम सारी परिस्थितियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विपरीत परिस्थितियों में प्रशासन लगा हुआ है लोगों को राहत पहुँचाने के लिए। प्रशासन लगातार लोगों को राहत पहुँचा रहा है, चाहे वो बाढ़ राहत शिविर हो या वो लोग हों जो अपने घरों में रह रहे हों। निरंतर प्रयास जारी हैं। कैमरामैन विशाल सोनकर के साथ विकास सिंह, DD न्यूज़, प्रयागराज।